खानदान उदास होती है एंगिन के जाने के बाद और उसके पास आलिया आती है। उसका हाल चाल पूछती है और उसे कहती है कि मैं कुछ 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें मैं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर क्या करूँ, मजबूरी है। आलिया उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कुछ अर्से के लिए रह सकती हूँ क्योंकि अभी तक हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। नान कहती है तुम जितने दिन रहना चाहती हो तुम यहाँ पर रह सकती हो। यहाँ पर यिल्दिज की तरफ सलीम आया होता है जैनब से मिलने, तो आसमा से पूछती है कि लंबा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि ये जैनब से क्या बातें कर रहा है और इतना जैनब के करीब क्यों हो गया ये। यिल्दिज उसे बोलती है कि वो जैनब का दोस्त है और जैनब से अफसोस करने आया है, पर आसमा को वो एकांत नहीं भाता। यहाँ पर सलीम जैनब से अफसोस करने आया होता है। जैनब का मूड ठीक करने के लिए उसे कहते हैं कि हम कहीं बाहर चलते हैं या कहीं वॉक पर चलते हैं, इससे तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। जैनब से कहती है हाँ क्यों नहीं, हम जा सकते हैं बाहर। यहाँ पर तूचे जूलिया से कहती है कि आपने दुआन को फोन करना चाहिए था। उसे कहती है कि मैं दुआन से बात नहीं करना चाहती। जो उसे कहती है आपकी दोस्ती इतने साल पुरानी है, आपको इतनी जल्दी अपनी दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए और उसको फ़ोन करना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए। इसके बाद जूलिया तूचे को आमिर के खिलाफ फिर से भड़काना शुरू करती है। जूलिया उसे कहती है कि तुम पता कर लो कि आमिर किसकी साइड पे है, यिल्दिज की साइड पे या हमारी साइड पे। जूलिया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ की खबरें जाकर यिल्दिज को दे। यहाँ पर ये आलिया और कुंवर उस उस्मान से मिलने आते हैं जिससे वो फ़ोन पे बात करती है ज्वेलरी के मामले में। ये आदमी कुछ संकी टाइप का है। कुंवर को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि उसको आलिया से कुछ बात करनी होती है, लेकिन कुंवर वहाँ से नहीं जाता ये कहकर कि मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। तो वो उस्मान उससे कहता है कि अगर तुम सारा दिन यहाँ पर ही बैठे रहोगे या घर पे बैठे रहोगे तो तुम प्यार मोहब्बत कब करोगे। वो उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र में तो लोग प्यार मोहब्बत और इश्क करते हैं और तुम यहाँ पर बैठे हो। आलिया उसकी बात टालती है और उसको कहती है कि हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे पहले हम वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर जमाल आता है खानदान को बताता है कि एंगिन जैनब का निकाह अभी रजिस्टर्ड है, कि अभी 2 दिन बाकी थे उन दोनों के डाइवोर्स होने में। इसका मतलब ये हुआ कि जैनब को आधी जायदाद मिलेगी एंगिन की। कौन कहेगा कि अभी इसका भाई मरा है, इसको अभी भी अपनी पैसों और जायदाद की पड़ी। नान कहती कि वो होती कौन और किस खुशी में हम उसको अपनी आधी जायदाद दें। पता नहीं क्यों ये दोनों एक साथ है, जब इनका सीन आता है मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यानी सलीम इसके साथ भी सिंसियर है या इसके साथ भी गेम खेल रहा है। खैर सलीम उसे कहता है अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो शायद हम दोनों का कोई चांस बन सकता था। इन शॉर्ट जैनब कहती है अभी देर नहीं हुई, हमारा चांस अभी भी बन सकता है। दोनों एक दूसरे को हंसकर खिलखिलाकर देखना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया उस्मान से कहती है कि जो मेरा नया कलेक्शन आएगा एंडर डायमंड्स का, हमें वो सब कुछ खरीदना पड़ेगा और मेरे ब्रांड को स्पॉन्सर करना होगा। वो आदमी से कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, पैसों अगर कोई पैसों का मामला है तो वो तो मैं चुटकी में हल कर सकता हूँ। जल्दी जैनब से कहती है तुम इतनी देर से कहाँ पर थी, अभी तुम्हारा शोर मरा और तुम यहाँ पर घूम फिर रही हो। जैनब कहती है शुक्रिया मुझे याद कराने के लिए, वैसे मैं तो भूल गई थी। ये जैनब उसको सारी बात बताती है तो सलीम ने उससे कहा और उसके बदले उसने जो उसको जवाब दिया। यहाँ पे दोनों डिनर कर वापस आ रहे होते हैं। आलिया को शदीद गुस्सा आ रहा होता है उस आदमी के ऊपर। आलिया कहती है मेरा तो दिल कर रहा था कि चाकू पकड़ के उसकी आंखें फोड़ दूं। कहती है हम सारी उम्र इस आदमी को साथ ही रख सकते हैं, हमें कुछ और बंदोबस्त सोचना पड़ेगा अपने एंडर डायमंड्स को स्पॉन्सर करने के लिए। यिल्दिज परेशान होती है, आसमा से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। उसको बताती है कि मेरी दुआन से लड़ाई हुई है और दुआन ने मुझे जवाब दिया कि तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती तो रहो, नहीं तो मुझे बता दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो आसमा पर चीखना शुरू हो जाती है कि तुम तो पागल हो, तुम उसको इतना अपने से दूर कर रही हो, तो उसने तो यही कहना है तुम्हें। मैदे आता है क्योंकि दुआन ने यिल्दिज के टॉयज मंगवाए होते हैं। आयशा वाले ने जा ही रही होती है कि मैदे को किसी लड़की की वीडियो कॉल आती है, उससे बात कर रहा होता है। आयशा उसको पीछे खड़ी देख रही होती है, वो समझती है कि इसकी शायद गर्लफ्रेंड है। बंद होते ही आयशा उसे पूछती है कि कौन थी। उसको बताता है कि नई लड़की आई है जो दुआन सर की असिस्टेंट है और साथ ही साथ ये मिस तुर्की भी रह चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता आयशा की सारी हंसियां निकल जाती हैं और वो भागी भागी यिल्दिज के पास जाती है। कभी तो आयशा ऐसे एक्ट करती है जैसे दुआन उसका शोर है। आयशा उसको आगे बताती है कि दुआन के ऑफिस में नई असिस्टेंट आई है जो मिस तुर्की भी रह चुकी है और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ये सुनते ही यिल्दिज घबरा जाती है और फ़ौरन दुआन के ऑफिस चले जाती है। खानदान और जमाल इंटरव्यू देख रहे होते हैं सेविन के ड्राइवर का। वो उधर न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे रहा होता है कि सेविन की माँ ने कैसे उसको प्रपोज किया और कैसे उसकी ज़िंदगी ख़राब की। इधर एंगिन का लॉयर आता है जैनब के पास प्रॉपर्टी के मामले में बात करने के लिए। जैनब उसको साफ मना कर देती है कि मुझे एंगिन का कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पर आसमा उसको चीखना शुरू कर देती है। जैनब बार बार कहती है कि मुझे जल्दी से पेपर दो, मैं साइन करती हूँ, मुझे वहाँ उसका कुछ भी नहीं चाहिए, ये काम जल्दी निपट जाए वही अच्छा है। रुक नहीं रही होती तो आसमा को एक्टिंग करनी पड़ जाती है। जैनब कहती है कि सब ड्रामे हैं, आप जल्दी से मुझे पेपर दो। घबरा जाता है, वो कहता है कि लगता है इनको कुछ हो रहा है। जैनब कहती है कि सब इनके ड्रामे हैं, आप इनको छोड़ें। वो लॉयर से कहता है कि मैं दोबारा आ जाऊंगा, आप इनको देखें। जैनब उसे कहती है कि मैं कल आपके ऑफिस खुद ही आ जाऊंगी। सलीम की माँ उसके ऑफिस आती है, उसको दिखाती है जो न्यूज़ पर सब कुछ चल रहा है। वो बहुत उदास होती है। सलीम उसको गले लगा लेता है, उसको कहता है कि आप फिक्र ना करें, जिसने भी ये सब कुछ किया मैं उसको अच्छी खासी सजा दूंगा। यहाँ यिल्दिज आती है दुआन के ऑफिस से, उसके सिस्टर के रूम में आती है तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत लड़की बैठी होती है। यिल्दिज उसे बताती है कि वो दुआन की एक्स वाइफ है और साथ ही साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी है। यिल्दिज कहती है जब नया कोई एम्प्लॉय आता है इस ऑफिस में तो उसको मैं ही चेक करती हूँ। इधर सलीम फ़ोन करता है खानदान। जमाल उसको फ़ोन उठाने से मना करता है लेकिन वो उठाती है कहकर कि वो फिर कोमल को तंग करना शुरू कर देगा। सलीम उसको मिलने का कहता है।
फिर हंदान उससे मिलने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर यिल्दिज उसे कहती है कि तुम इतनी सुंदर हो और इतनी लंबी भी हो, मैं कोई मॉडल होना चाहिए या कोई ब्लॉगर होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या काम करोगी, यहाँ पर तो जो काम करता है वो मर जाता है। इतने भी शोरों से मैंने शादी की है और वो इस ऑफिस के मालिक थे और वो सारे के सारे मर गए सिवाय दुआन के। तुम जैसी प्यारी लड़की के लिए तो ब्लॉगिंग ही अच्छी रहेगी। तुम ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है और इसी वजह से तो मैं इतना धोखे खाती हूँ। वो लड़की यिल्दिज की बातों से खुश हो रही होती है, उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि उसने उसको अच्छी गाइडेंस दी है। यिल्दिज उसे किसी अपने फैशन दोस्त से मिलवाती है और वो उसकी लड़की की बाल बना देती है। उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाती है और इतने में यिल्दिज अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है। तो अब उस लड़की की जगह यिल्दिज यहाँ पर दुआन की असिस्टेंट बन गई है। वो दुआन के लिए कॉफी लेके आती है और दुआन उसको देखकर हैरान हो जाता है। दुआन उसे कहते है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यिल्दिज उसे कहती है क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ पर नहीं रही क्योंकि उसको कोई और जॉब मिल गई है, उसको यहाँ पर काम नहीं करना था। अब जबकि तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ से चली गई है तो मैं आज के लिए तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, जो भी काम होगा मुझसे कहोगे तुम। दुआन उसको तंग करना शुरू करता है और उससे कहता है कि कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मेरे लिए जाके नई कॉफ़ी बना के। इधर यहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सलीम उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है, उसने मुझसे इतने झूठ बोले, यहाँ तक कि मुझसे अपनी पहचान छुपाई और मुझे अपना नाम भी गलत बताया। मैंने उसको बहुत से मौके दिए लेकिन उसने कभी भी मुझे सच नहीं बताया, इसीलिए मैंने बदला लेने के लिए कोमल को ये सजा दी है। दान उसे कहती तुम होते कौन है मेरी बेटी को सजा देने वाले, मेरे साथ रिश्ता रखने के बावजूद भी मेरी बेटी के साथ रिश्ता रखा, जैसा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कहता है तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया था मैंने तभी जब मैं कोमल से मिला था। मुझे पता था कि कोमल तुम्हारी बेटी है तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम मेरे साथ जो करना है करो, अगर तुम मेरी फैमिली के साथ तुमने कुछ भी किया, कोई छेड़खानी की, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, तुम सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगा। दानों से कहती तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, तुम होते को ना मुझे धमकी देने वाले, देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। कहती तुम लोगों को मैं कहीं का भी नहीं रहने दूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। खानदान से मिलने के बाद सलीम को जूलिया का फोन आता है। जूलिया को बताता है कि मैं खानदान से मिला। जूलिया उस पर गुस्सा करती है, उसको कहती है कि तुम्हें मैंने कोमल से ताल्लुकात बनाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि जाके खानदान से बात कर। तुम कोमल से ताल्लुकात बनाओगी तो ये सब देखना कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। दुआन के दोस्त आता है जिसके साथ उसकी वाइफ भी होती है और यहाँ पर दरअसल दुआन से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आते हैं, लेकिन यिल्दिज उन्हें अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। उसकी वाइफ को बता रही होती है कि मैं दुआन की एक्स वाइफ हूँ, क्योंकि दुआन ने मेरी दोस्त के साथ शादी कर ली थी। दुआन को फिर अकल आ गई, वो मेरे पास वापस आया, लेकिन मैंने उसे कहा पहले तुम्हें उसको तलाक देनी होगी फिर ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन फिर इतने में पता लगा कि दुआन की कोई महबूबा भी है। फिर उस महबूबा आ गई और उसे जान छुड़वाने के लिए मैंने दुआन से कहा कि तुम्हें पहले उसको छोड़ना होगा फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। दुआन ने उसको भी छोड़ दिया और दुआन चाहता है कि मैं उसके पास आ जाऊँ। वो औरत जो उसके साथ आई होती है वो भी एग्री करना शुरू कर दी कि मेरा शोर भी यही करता है, मुझे भी लगता है उसके असिस्टेंट बनना पड़ेगा और इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये भी मेरे साथ ये हरकतें ना करे जो दुआन कर रहा है। दुआन का पारा हाई हो रहा है, वो यिल्दिज को बार बार टोकता है, लेकिन यिल्दिज तो बोलना शुरू करती है तो चुप ही नहीं करती। फिर जूलिया की बात मानकर सलीम कोमल को फोन करता है। सलीम एंगिन का अफसोस करता है कोमल से और उसको साथ में मिलने का भी कहता है। उसे ये भी कहता है तुम्हारे लिए मेरा गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। पर दुआन के दोस्त की वाइफ उससे मिलकर जाती है, उससे यिल्दिज को कहती तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम आगे भी मिलते जुलते रहा करेंगे। दुआन यिल्दिज को बोलना शुरू कर दे, कहते तुम ये क्या हरकतें कर रही थी, इतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन देने की क्या जरूरत थी। यिल्दिज उसे कहती है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, तुम इतनी यंग और प्यारी लड़कियों को अपनी असिस्टेंट रखो, और अगर मैं कुछ करूँ तो तुम्हें तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है तुम्हारा मोबाइल भी चेक करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर सलीम कोमल से मिलता है और वो उससे अफसोस करता है एंगिन का। उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ, कि मैं तुम्हें फिर भी एक चांस देना चाहता हूँ। मुझसे कहता है कि तुम्हारी हर गलतियों के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारे रिश्ते को नया चांस देता हूँ। फिर दिखाते हैं सलीम का क्लोजअप, इतनी नफरत दिख रही है इसके चेहरे के ऊपर। खैर एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।